नमस्कार, जय श्री राम। हमारे साथ जुड़ चुके हैं शहजाद भाई और शहजाद भाई भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, ये तो आप लोग जानते हैं। मेरे कुछ प्रश्न हैं। ये कब तक हम लोग ध्रुव राठी से लेकर के ये कांग्रेस के प्रवक्ताओं को झेलेंगे जो कि पाकिस्तान के प्रवक्ता बन गए हैं? कब तक झेलूं? देखिए देखिए ऐसा है कि एक बार जनरल बिपिन रावत जी ने बोला था कि हम 2.5 फ्रंट वॉर लड़ रहे हैं। टू एंड जी। हाफ फ्रंट वॉर का मतलब क्या था? एक फ्रंट पे पाकिस्तान है, एक फ्रंट पे चीन है, और वो हाफ फ्रंट वो वही है जो पाकिस्तान के इशारे पर भारत में बैठकर पाकिस्तान के एजेंडा और नैरेटिव को मजबूती देता है। और आज देखिए ना, एक दो होता तो समझ में आता, 10 इंस्टेंसेस है जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी के इकोसिस्टम ने पाकिस्तान के नैरेटिव को आगे किया है। मणिशंकर अय्यर कहते हैं कि पाकिस्तान की कोई गलती नहीं है, ये पार्टीशन की गलती है। रॉबर्ट वाड्रा वही चीज बोलते हैं। विजय वड़त्तीवार बोलते हैं कि देखिए, यहाँ पर हिंदुओं को धर्म पूछकर मारा नहीं गया था, यहाँ पर तो आतंकी जो है वो बिना धर्म के लोगों को मार रहे थे और भारत की गलती है, वहां पाकिस्तान की गलती नहीं है। सिद्धरमैया बोलते हैं कि कड़ा एक्शन मत लो। तारिक कर्रा जो उनके जेएनके के चीफ है वो बोलते हैं कड़ा एक्शन मत लो, बातचीत कर लो। सैफुद्दीन सोज बोलते हैं कि ट्रस्ट मी ब्रो, पाकिस्तान ने बोल दिया हमारा हाथ नहीं है तो ट्रस्ट करना है उनको, कोई सवाल नहीं पूछना है। थिमापुर उनके मंत्री है, वो बोलते हैं कि हिंदू होने के लिए थोड़ी मारा गया था। और जिस प्रकार से एक पाकिस्तान को कवर फायर देने का एक नैरेटिव चला है और इस्लामिस्ट जिहाद की व्हाइट वॉशिंग का नैरेटिव चला है, अब कांग्रेस कहती है कि देखिए हमारा कोई इसमें अधिकृत बयान नहीं है। भाई सिद्धरमैया का बयान अधिकृत बयान नहीं है। रॉबर्ट वाड्रा तो परिवार से, उसका बयान अधिकृत बयान नहीं है। वो तारिक कर्रा जो है अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष है, उसका बयान अधिकृत बयान नहीं है। मंत्री बोल रहे हैं, पूर्व एलओपी विजय वड़त्तीवार बोल रहे हैं उनका बयान अधिकृत बयान नहीं है, तो किसका बयान अधिकृत है? और जो ध्रुव राठी कह रहा है, ध्रुव राठी का वीडियो आप देखो तो वो बोल रहा है कि मैं तो भारत की एकता की बात कर रहा हूं। उसने विक्टिमहुड कार्ड खेलना शुरू कर दिया, मैं तो भारत की एकता की बात कर रहा हूं। अरे ध्रुव राठी, जब 2 महीने पहले हम बोल रहे थे एक है तो सेफ है, तब वो बोल रहा था ये नारा सांप्रदायिक है। और अगर भारत की एकता की बात है तो अब जाकर बताना, अब जाकर बता कि कर्नाटका हो, केरला हो, उत्तराखंड हो, गुजरात हो, अरुणाचल प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, हर विक्टिम जो मारा गया, क्या जाति पर मारा गया? क्या भाषा पूछकर मारा गया? केवल एक ही रीजन था मारने का, हिंदू है तो मरा, अगर कलमा नहीं पढ़ने आया तो मरा, शरीर चेक किया फिर मारा गया। अब मुझे बता दो कि जो जाति में बांटते हैं उनको क्या बोलेंगे? ध्रुव राठी। जो भाषा और रीजन के आधार पर बांटते हैं उनको क्या बोलेंगे? ध्रुव राठी। जो नॉर्थ वर्सेस साउथ करते हैं उनको क्या बोलेंगे? ध्रुव राठी। ये तो ध्रुव राठी की फेवरेट पार्टियां हैं। नहीं, उनके लिए बैटिंग करेंगे, बोलेंगे कि भाई तमिल वाले ठीक कर रहे हैं, कन्नड़ वाले ठीक कर रहे हैं। देखो, He'll bat ऐसे for- केवल उंगलियां बताकर और कहना कि देखिए मैं तो भारत की एकता की बात कर रहा हूं। अरे तो भारत की एकता की बात कर रहे हो तो जाति और भाषा में बांटने की बात क्यों करते हो? उस पर अब बोलो कि जो जाति में बांटता है, जो भाषा में बांटता है, क्योंकि जब तक जाति और भाषा में बटोगे, धर्म के नाम पर कटोगे। आज पहलगाम का अगर एक संदेश भारतीयों को लेना है तो ये संदेश लेना है कि हिंदू जब तक जाति में बटेगा तब तक धर्म के नाम पर कटेगा। एक बिहार से नेहा सिंह राठौर हैं, वो भी कह रही है कि बीजेपी वाले बिहार इलेक्शन का फायदा उठाना चाहते हैं, इसलिए सब करा रहे हैं। भाजपा देखिए वाले मैं आप तो ही लोग तो करा रहे हैं। अभिषेक जी, ये नेहा सिंह राठौड़ कांग्रेस से हो सकती है, उसको बिहार से जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। बिहार की तो धरती बुद्ध की है। बिहार की तो धरती वीर महाराणाओं की है, वीर उन लोगों की है जिन्होंने देश के लिए क्या क्या कुर्बानियां दी है। तो मुझे लगता है कि उनको बिहार से तो मत जोड़िए। हाँ, पर एक बात स्पष्ट है कि आज बिहार में कम चर्चा हो रही है मैडम की, और मैडम की चर्चा बीजिंग से लेकर पाकिस्तान के अखबारों में ज्यादा हो रही है। पाकिस्तान पीटीआई प्रमोशन के हैंडल पर उनका प्रमोशन चल रहा है। पाकिस्तान के अखबारों और न्यूज चैनलों में फ्रंट पेज में वो छाई हुई है। तो बिहार की बेटी तो नहीं, बल्कि वो ऐसा लगता है बिलावल की बहन है, क्योंकि बिलावल की बहना की ज्यादा चर्चा हो रही है पाकिस्तान में। और देखिए वो क्या बोलती है, वो बोलती है कि इससे फायदा किसको होगा? मतलब कि जो पीड़ित परिवार के परिजनों ने बताया कि हमें हिंदू है इसलिए मारा गया,
चाहे वो एक क्रिश्चियन व्यक्ति थे, उनकी पत्नी ने भी ये बोला है। गुजरात में शैलेश भाई की बीवी और बच्चे ने भी बोला है। कर्नाटका में अगर आप देखोगे तो वहां के भी जो पीड़ित परिवार है, उनके भी परिवार ने बोला है। केरल के भी जो परिवार है, उन्होंने भी बोला है। ये सारे लोगों ने बोला है कि हिंदू होने पर हमें मारा। तो क्या ये परिवार जो है वो राजनीतिक फायदा नुकसान कर रहे हैं, या ये परिवार झूठ बोल रहे हैं, या ये विक्टिम्स जो है वो झूठ बोल रहे हैं? मतलब आतंकियों पर इतना भरोसा है, पाकिस्तान के नैरेटिव पर इतना भरोसा है, परंतु अपने देश के पीड़ितों पर कोई भरोसा नहीं। नहीं, वही बात है कि अब नैरेटिव गेम में पाकिस्तान जिनका फायदा उठा रहा है, उसमें तो पूरा का पूरा कांग्रेस इकोसिस्टम, नेहा सिंह राठौर सभी है। आज एक बड़ी विचित्र स्थिति हो गई अभिषेक जी। अभी आज देश की सरकार ने 16 यूट्यूब चैनल बैन किए। आपने देखा है वो? जी जी तो जी। मैंने एक मैसेज भेजा, मैं नाम नहीं बता सकता, पर मैंने एक मैसेज भेजा है। मैंने बोला, सर यू हैव बैंड द 16 पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स, बट व्हाट अबाउट द नॉन स्टॉप माउथ चैनल्स ऑफ पाकिस्तानी सिटिंग इन इंडिया? जो भारत में बैठे पाकिस्तानी का जो माउथ का चैनल चलते रहता है, वो माउथ का चैनल कब बंद करवाइएगा? उनके ऊपर क्या होगा? क्योंकि वो यूट्यूब चैनल तो मान लो कि वो शोएब अख्तर का और पता नहीं किस किस का यूट्यूब चैनल बंद कर दिया है, पर यहां पर तो कांग्रेस का यूट्यूब चैनल चालू है, सिद्धरमैया का यूट्यूब चैनल चालू है, थिमापुर का यूट्यूब चैनल चालू है, रॉबर्ट वाड्रा का यूट्यूब चैनल चालू है, नेहा सिंह राठौड़ का चैनल चालू है, अब किसी और भी यूट्यूबर का चैनल चालू है। अच्छा, एक गजब की बात देखिए, यूट्यूबर से बात आई है, एक यूट्यूबर ने सुझाव दिया है कि मंदिर मस्जिद बना दो वहां पे भाई। डिलीट कर दिया सर, मेरा बेचारे ने तो डिलीट कर दिया। अच्छा, डिलीट कर दिया। सोच नहीं डिलीट हो सकती ना सर। आप देखिए, आप ट्वीट डिलीट कर सकते हो, अपनी सोच नहीं डिलीट कर सकते ना। अब उसमें उन मारे जाने वाले लोगों में एक क्रिश्चियन भी था भाई। यही अगर आपकी अति सेकुलरिज्म का परिचय है तो एक चर्च भी बनवाने की बात करते ना। क्यों अभिषेक भाई, मैं कुछ गलत बोल रहा हूं? अगर नहीं नहीं, एक बिल्कुल मुस्लिम सही है। मरा तो उसके लिए एक मस्जिद बनानी है, वहां पर बाकी के हिंदू मरे तो उनके लिए मंदिर बनाना है। तो एक क्रिश्चियन भी मारा गया तो क्रिश्चियन के लिए गिरजाघर बनाना था। पर ये कौन सा सेकुलरिज्म है भाई? मैं तो आज बोलता हूं, आज सेकुलरिज्म बनना है ना, सेकुलरिज्म करना है, तो आपने जय श्री राम को युद्ध घोष बोला था ना। जय जी। श्री राम इज अ वेपन, ये स्टेटमेंट था। आज बोल के दिखा दो। क्या बुलवाया गया मारने से पहले? इस्लामिक कलमा वर्सेस पढ़ो। बुलवाई गई ना। जी। एक बार तो बोल के दिखा दो। एक बार इस्लामिक जिहाद तो बोल दो। पाकिस्तान के लोगों को गनमैन बोल रही है लोग। ये केरला कांग्रेस का बेशर्म हैंडल, ये केरला कांग्रेस का हैंडल उनको गनमैन बोल रहा है। गनमैन क्या होता है भाई? गनमैन तो पुलिस वाला जो आपके साथ, अगर मान लो आपको कल सिक्योरिटी मिल जाए, तो उसको टेक्निकली गनमैन बोलते हैं। आपको पता है ये बात? जो गन लेकर बिल्कुल घूमता है बिल्कुल। गनमैन है। ये हम्म। गनमैन क्या होता है? नहीं, वो बीबीसी और अल जजीरा शायद ज्यादा पढ़ते होंगे ना शहजाद भाई। बीबीसी अल मुझे तो जजीरा लगता है ज्यादा कि पढ़ रहे हैं। ये अल जजीरा है, ये बीबीसी है, ये पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल है, या यहाँ पे बैठे जो पाकिस्तान परस्ती में सारे रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं, इनका एक सिंगल सोर्स है। सोर्स एक ही है इनका। इनका सिंगल सोर्स है कि किस प्रकार से अपनी वोट बैंक की राजनीति को राष्ट्रनीति के ऊपर हावी होने देना है। और जैसे ही विक्टिम हिंदू है, हिंदू होने के लिए मारा गया है, और उसको टारगेट करने वाला सामने पाकिस्तानी इस्लामिक जिहाद है, क्लियर कट है, तो एक पूरा इकोसिस्टम 1 घंटे के भीतर लीपापोती शुरू कर देता है। अब देखिए, पुलवामा में भी यही किया, समझौता में भी यही किया, 26/11 में ये तो तुकाराम ओमड़े ने पकड़ लिया था कसाब को, वरना कलावा पहन के वो आया था, और वहां पर किताब का विमोचन भी हो गया कि हिंदू टेरर है। और उसको दोहराने का काम विजय वड़त्तीवार ने भी 6 महीने पहले किया था कि करकरे को जो है वो आरएसएस और हिंदू पुलिसमैन ने मारा है, उसको कोई कसाब ने नहीं मारा। और वही विजय वड़त्तीवार ने आज स्टेटमेंट दिया है कि हिंदू होने के लिए नहीं मारा, आतंकियों के पास टाइम क्या था? आपको आतंकियों का बड़ा पता है। आतंकी कितना टाइम लेकर कैसे ऑपरेशन कर रहे हैं, ये कांग्रेस पार्टी को कैसे पता है? हो सकता है इंटेल दिया जा रहा हो सकता है भाई, अब मैं तो कह रहा इतना हूं, पता है तो हो सकता है। देखिए अच्छी बात है कि हम लोग तो देश के मन की बात करते हैं, और आतंकियों की जो मन की बात है, जो उनकी जुबान है, अगर बोलने में कांग्रेस को रुचि आती है या रुचि मिलती है, तो फिर समझ सकते हो कि हम तो फोर्सेस के साथ, वो आतंकियों के साथ।
हम सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट एयर स्ट्राइक करने वालों के साथ, ये आतंकियों के साथ। एक तो गजब स्टेटमेंट आया है, एक स्टेटमेंट पता है क्या है, सलमान सोज के पिता का, सैफुद्दीन सोज का, कि इंडस तो पाकिस्तान की लाइफलाइन है, उसको कैसे आप काट सकते हो? वो मेरे लोगों की ब्लड लाइन काट ले, वो मेरे लोगों को गर्दन सर से जुदा कर देंगे, ये इशारा कर दे तो ठीक है, पर मैं उनको पानी पिलाता रहूं, वो खून बहाए मैं पानी पिलाऊं। ये है कांग्रेस का पूरा जो है अप्रोच। और अभी आपने कांग्रेस का ट्वीट देखा, 1 घंटे पहले 2 घंटे पहले ट्वीट डाला है, वो पाकिस्तानी ने ये इशारा किया था यूके में कि सर काट देगा भारतीयों के। अभी कांग्रेस ने एक ट्वीट डाला है, आप दिखा देना आपके चैनल पे भी, जिसमें कि पीएम मोदी का सर कटा हुआ दिखाया गया है। आप सोचिए कि ये इस प्रकार से कांग्रेस पार्टी अब केवल उनकी जुबान नहीं बोल रही है, बल्कि उनके उनके ही नैरेटिव पे काम कर रही है। ये देखिए, ये कांग्रेस का ट्वीट है और ये उस व्यक्ति का एक्शन है। मोदी जी का सर जो है उन्होंने तन से जुदा कर दिया। नफरत कांग्रेस से, कांग्रेस को एक्चुअली इतना मोदी से नफरत है। मैं दिखा देता हूं सर को। ये वो ट्वीट है जो सर शहजाद भाई बोल रहे हैं। नहीं, वो तो अंडरस्टैंडेबल है, लेकिन शहजाद भाई ये इतना डरे क्यों है? एक बात ये जी, ऑल पार्टी मीटिंग में राहुल गांधी जाता है और ऑल पार्टी मीटिंग में राहुल गांधी बोलता है कि हम सरकार के साथ खड़े हैं, जो एक्शन लेना है लो। वहां पर राष्ट्र नीति का चोला पहन के जाना, और जैसे ही वहां की मीटिंग समाप्त हुई तो वोट बैंक का हिजाब डाल देना, और इस प्रकार से एक के बाद एक सिलसिलेवार तरीके से 10 स्टेटमेंट उनका आना, और फिर कहना ये तो व्यक्तिगत बयान है। व्यक्तिगत बयान है तो निकालिए, उनको कार्रवाई कीजिए ना। व्यक्तिगत बयान इस प्रकार का दिया जाएगा जो सीडब्ल्यूसी रेजोल्यूशन के खिलाफ है। सीडब्ल्यूसी रेजोल्यूशन में 2 चीजें हैं, एक कि हम सरकार के साथ खड़े, जो कार्रवाई करनी है करो, और दूसरा कि हिंदुओं को चुन चुन कर मारा गया। पर दोनों ही चीजों के खिलाफ 10 नेता बोल रहे हैं, आप उनको सस्पेंड तक नहीं कर पा रहे, और फिर आप हमको समझ रहे हो कि हम इतने मूर्ख हैं कि हम आपकी बातों पर यकीन करेंगे। नहीं शहजाद भाई, लेकिन सस्पेंड करके भी वो क्या करेगा? हर दूसरे महीने तो सैम पित्रोदा को वो सस्पेंड करते हैं और फिर वो यूएस में जाते हैं, साथ में काम करते हैं। सैम पित्रोदा को सस्पेंड करना है, फिर अगली बार फिर जाना है यूएस में। उनका सस्पेंशन का क्या मतलब है? शहजाद भाई, मेरा प्रश्न था बिहार इलेक्शन, यूपी इलेक्शन। जी 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 बोलिए। मेरा प्रश्न था बिहार इलेक्शन, यूपी इलेक्शन, नेशनल इलेक्शन, इन मुद्दों पर लेकर के क्यों आ रहे हैं? इस घटना को डरे क्यों हैं इस देश के सेकुलर नेता? हिंदू एकता से डरे हैं क्या? इससे बड़ी बकवास स्टेटमेंट मैंने अपनी जिंदगी में नहीं सुनी। इस देश में कोई ऐसा पीरियड बता दो 6 महीने का जब चुनाव नहीं होता। वो मुझे लगता है सिन्हा ने या किसी ने डाला भी है, ट्वीट में डाला भी है। उसने 2022 से लेकर अभी 25 तक, जब तक दिल्ली के चुनाव नहीं हुए, उसने हर चुनाव का वो दिया है कि 22 में कितने चुनाव हुए। पंजाब हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, फिर 23 में आपके चुनाव हो गए, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, उसके बाद अपना राजस्थान हो गया, उसके बाद लगातार चुनाव 24 में भी नेशनल इलेक्शन हो गया। उसके बाद आप देख सकते हैं कि कैसे झारखंड चुनाव, जम्मू कश्मीर चुनाव, महाराष्ट्र का चुनाव। तो कौन सा चुनाव नहीं होता है हर 2-3 महीने से इस देश में? तो क्या चुनाव है इसकी वजह से हम पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब ना दें, या चुनाव है इसलिए आतंकी हमले किए जा रहे हैं? इसका मतलब कि पाकिस्तान को क्लीन चिट दिया जा रहा है। पर यही स्टेटमेंट तो रामगोपाल यादव ने पुलवामा के समय दिया था। पुलवामा के समय उन्होंने बोला था कि ये वोटों के लिए करवाया गया है। यही स्टेटमेंट जो है, पुलवामा इंटरनल जॉब है, ये रणदीप सुरजेवाला और अधीर रंजन चौधरी ने किया था। तो इसका मतलब कि चलिए आप बीजेपी पे आरोप लगाए, समझ में आता है, पर क्या सेना ने, सीआरपीएफ ने, जवानों ने अपने ही 40 लोगों को शहीद कर दिया क्योंकि भाजपा को चुनाव जिताना है? ये तर्क है, ये लॉजिक है, ये सेना पर सवाल है। पर देखिए इस पार्टी का क्या कहा जाए। आज की घटना है अभिषेक जी, इसको भी दिखाना कि सिद्धरमैया ने ऑलमोस्ट एक पुलिस वाले को मंच पे थप्पड़ मारा, ऑलमोस्ट रुक गया क्योंकि कैमरा था।
तो सेना और वर्दी का अपमान ये कांग्रेस पार्टी और इसके इकोसिस्टम की है पहचान। तो हमारे इंटरनल एजेंसीज पर ही और सिक्योरिटी फोर्सेस पर ही आरोप डालना ये कांग्रेस ने कभी नहीं छोड़ा है। और ये वो कांग्रेस पार्टी है जिसके जमाने में आप याद कीजिए, बेंगलुरु, मुंबई, पुणे, हैदराबाद, चेन्नई, जयपुर, कोयंबटूर, वाराणसी, लखनऊ, हर जगह बड़े ब्लास्ट हुए। जम्मू कश्मीर में 50 से ज्यादा घटनाएं हुई, केवल बड़े घटनाओं की बात कर रहा हूं। तो क्या उस समय वो चुनाव थे इसलिए करवाए जा रहे थे, या जैसे रॉबर्ट वाड्रा कह रहे थे कि मुस्लिम्स वर फीलिंग इनसिक्योर इसलिए आतंकी हमले हो रहे थे? क्या कारण है? पाकिस्तान को क्लीन चिट देने की ऐसी कंपटीशन है। पूछता हूं, रॉबर्ट वाड्रा को इनवाइट करूं क्या शहजाद भाई? पूछता हूं कि शहजाद भाई ने ऐसा क्वेश्चन पूछा है, थोड़ा बता दो। फिर वो बोलेंगे आर यू सीरियस? नहीं, अगर आर यू आपको रॉबर्ट सीरियस? वाड्रा को बुलाना है तो फिर आपको फिर इसको अभिषेक तिवारी के बदले करना पड़ेगा अल तौकीर शो। अल तौकीर शो पे बुलाओ, आ जाएंगे। इसको अल तौकीर ओके। नाम रख दो तो आ जाएंगे। पर फिर अरे पता नहीं नहीं, चलेगा फिर कि आपका चैनल बैन हो जाएगा। हाँ नहीं नहीं, फिर मैं अपनी आइडेंटिटी अपने पास रख लेता हूँ, आपकी आइडेंटिटी आपके पास रहने देता हूँ, वरना कांग्रेसी पागल हो जाएंगे। ऑन दिस नोट विल वाइंड अप द शो। थैंक यू शहजाद भाई इतने शॉर्ट नोटिस पर आने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू अभिषेक जी, थैंक यू। पर मैं फिर से एक बार आपके चैनल पे और भारतीय मुसलमान होने के नाते बता रहा हूँ, अगर इस पहलगाम के हमले के बाद पाकिस्तान को तो जो सबक सिखाना है, प्रधानमंत्री जी ने बोल दिया है कि आतंक की जो बची कुची जमीन है उसको मिट्टी में मिला देंगे और दुनिया के किसी भी छोर पर जाकर आतंकी और उनके बाप को, मतलब उनके साजिशकर्ताओं को, उनको पनाह देने वाले लोगों को हम सजा देंगे। पर हमारे लिए सीख एक ही है कि हिंदू जब जब बटेगा तब धर्म के नाम पर कटेगा। अगर आज के इस इतने बड़े घटनाक्रम के बाद भी हिंदू जागृत नहीं होता है तो मुर्शिदाबाद से लेकर पहलगाम एक ही संदेश निकल कर आ रहा है कि हिंदू जब जब बटा है तब तब धर्म के नाम पर कटा है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच शहजाद भाई। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम।